आपके पास आइडिया ही नहीं है, आइडियाज की कमी है मनोज काका, ऐसे ही अंधेरे में तीर मारते रहते हैं। जी ठीक कह रहे हैं, आइडिया की तो कमी जरूर है। अब जिस उत्तर प्रदेश में और कुंभ का इतिहास रहा हो कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार और जिसके मुखिया अपने को मुख्यमंत्री से ज़्यादा महाराज कहलाने में गर्वान्वित करते हैं और धर्म का ध्वजवाहक बनते हैं, उसी मुखिया के सरकार में एक भारत का एक शंकराचार्य, चारों पीठों में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो धर्माचार्य बोला जाता, एक शंकराचार्य आज 24 घंटे से धरने पर हैं, उनको स्नान नहीं करने दिया जा रहा। जो सरकार को अपने 25 करोड़ लोगों की जनमानस को देखना चाहिए, वो सरकार डूब मर रही है। योगी जी की सरकार एक गड्ढे में डूब मरी, उसी नोएडा में 25 साल का एक नौजवान मर गया एक गड्ढे में 2 घंटे में, और कोई पुलिस, कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ नहीं आई। तो हम लोगों को अपनी जांच करने की तो ज्यादा जरूरत हो। जब इतना हृदयहीन और संवेदनहीन कोई मुखिया होगा तो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को तो आप ठीक कह रहे हैं, जरूर जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि उनसे गलती कहां हुई है। हम अब वो जो बात है ना कि देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, लेकिन ढूंढोगे तो शहर में कोई आप ही के अध्यक्ष मनोज वो तो कह रहे थे अरे बीजेपी वालों के नाम कट गए, 85% बीजेपी के हैं तो 3 करोड़ 45 लाख बीजेपी के ही कट गए, इनका तो 70,000 से हर विधानसभा क्षेत्र में इनके लोग गए, ये तो दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। बाद में बदल गए, पहले तो बड़े खुश हो रहे थे आप और कह रहे थे कि नहीं शुरू में प्रक्रिया में दिक्कत थी, बाद में प्रक्रिया दुरुस्त हो गई हमारे ऐतराज दर्ज कराने के बाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो आप वाला भी सवाल हम लोगों ने लगातार उठाया कि जब दिसंबर में वही राज्य का इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ मतदाता हैं, और जब 6 जनवरी को लिस्ट आती है तो 12 करोड़ 55 लाख हो जाते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में वोटर बनने की अब 2 प्रक्रिया है? अब 2 अहारताएं हैं उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए और राज्य के निर्वाचन आयोग को और देश के निर्वाचन आयोग के बताना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में प्रधानी, जिला पंचायत के लिए वोटर दूसरे वोट देंगे और विधानसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए दूसरे देंगे। क्या हो रहा है इस देश में? रूल ऑफ लॉ है कि नहीं? एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ है कि नहीं? कानून में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, जहां लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मामला है कि नाम सार्वजनिक करो, बाराबंकी के जो सांसद हैं कांग्रेस के आपके सहयोगी हैं तनुज पूनिया के दावा कि भाई वो तो खुलासा मैंने किया था, चलिए उन्होंने दावा कर दिया, उस दावे की जांच के आदेश तो दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो 3 पीठों की तीन जजों की जिस पीठ ने दिया है, सूर्यकांत जी की, दत्ता जी की और जयमाला बागची जी के, उन्होंने जो तार्किक विसंगति की बात कर रहे हैं, तो जयमाला बागची जी का बहुत उसमें प्रासंगिक कमेंट है कि इस देश में बाल विवाह भी तो है। बहुत बार माँ बाप अपने बड़े बेटे और बड़े बेटी के भाई जैसा लगने लगता है। उन्होंने बाल विवाह का भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि आपने बिहार में काट दिया, अभी तक आपने कोई लिस्ट नहीं दी कि आपने किसका वोट काटा। आप अगर इतने लोगों को नोटिस दे रहे हैं तो उसकी चस्पा करिए। देश का इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चस्पा कर रहा है? उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के अगर वोट काटे गए हैं तो उसके कहीं लिस्ट नहीं चस्पा की गई है। इस देश का इलेक्शन कमीशन क्यों फेल है इसमें? इस देश का इलेक्शन कमीशन तब जागता है जब देश के सर्वोच्च न्यायालय उसकी नाक पकड़ती है। बाकी वो भारतीय जनता पार्टी की बर्बादी नहीं करता है। मैं इसे थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूं। एक सेकंड दर्शकों, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा अबे भाई। देखिए ऐसा नहीं है, विसंगतियां हो सकती हैं और उनका खुलासा होना चाहिए, उनका पर्दाफाश होना चाहिए, पर यहां बड़ा पर क्या है? उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर, 2 करोड़ 89 लाख उसमें नाम कट जाते हैं, 18% से ज्यादा, मतलब 5 में से 1 वोटर नकली, फर्जी या संदेहास्पद, वो नाम हट गए। 5 में से 1 वोटर, लखनऊ में 3 में से 1 वोटर, नाम कट जाना। तो पहले क्या हो रहा था और अब पश्चिम बंगाल से मैं जोड़ू, वहां पर 58 लाख नाम कटे, वो भी 14% के करीब है। पर अगर 2 करोड़ लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, वो भी तो शक के घेरे में है। बिल्कुल। तो मतलब हो क्या रहा था वोटर लिस्ट के नाम पर? सवाल यहां है। देखिए, आपने न केवल ये सवाल पूछ रहे हैं आप, बल्कि आपने रावत साहब से एक बड़ा मर्मभेदी प्रश्न पूछा और रावत साहब उस सवाल के ऊपर केवल मुस्कुरा कर रह गए।
आपने कहा आप भी तो चुनाव आयुक्त थे, क्या इसका मतलब आप लोगों की ऊपर भी उंगली है कि आपके जमाने में भी ये सब गड़बड़ियां हो रही थी, बिल्कुल। गड़बड़ियों को नहीं देखा गया था? हाँ। अच्छा, तो अब ये जो सवाल है, जिस तरह से ये पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, ये तो आप जितने सवाल आपने उठाए और भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।